नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंक को गिनना। कोई सिंपल संख्या हो उसमें कितने अंक होते हैं इसको हमने सीख लिया है कि इसमें कैसे इसको गिनते हैं कि उसमें कितने अंक होते हैं। और इसके बाद हमने सीखा है कि यदि 10 की घात में हो तो उसमें कितने अंक होते हैं। आज हम लोग कुछ अंक लेंगे और उस अंक से संख्या को बनाएंगे। तो हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं 2, 7। 2 और 7 से हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितनी संख्याएं इससे हम बना सकते हैं। तो देखिए, इससे हम बना सकते हैं, या तो हम कहें कि हम 2 को ले लें। 2 को लेने के बाद हम 2 को लेने के बाद कितनी 2 से संख्या बना सकते हैं, 2 2 बना सकते हैं, 2 7 बना सकते हैं। 2 संख्याएं इससे बना लेते हैं। यदि हम कहें कि हम 7 को ले लें, 7 को लेकर के कितनी संख्या बना सकते हैं, 7 2 और 7 7। देखिए, इन 2 संख्याओं से हमने 4 संख्या बनाई। इन 2 संख्याओं से हमने 4 संख्या बनाई। और देखिए, और हम इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसे एक और तरीके से करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने 2 को फिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने 2 को फिक्स कर दिया तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे या तो हम 2 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 को फिक्स किया तो यहाँ पे हम 2 ले सकते हैं या 7 ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे तरीके होंगे, वो 2 तरीके से हम यहाँ पे इसको भर सकते हैं। यदि हमने यहाँ पे कुछ और फिक्स कर दिया, जैसे यहाँ पे हमने 7 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे हम क्या क्या ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम ले सकते हैं या तो 2 लें या 7 लें। देखिए, हमने 7 फिक्स कर दिया तो या तो 2 ले लिए या 7 ले लिए। या तो एक बार हम यहाँ पे 2 फिक्स कर देते हैं तो क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे हमारी कितनी कंडीशन बनेगी, 2। यहाँ पे हम 2 तरीके से इसको भी भर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा कि हम इसे, देखिए, इसको भी 2 तरीके से भरेंगे और इसको भी 2 तरीके से। देखिए, यहाँ पे इसको 2 तरीके से भरें और फिर यहाँ पे इसको भी 2 तरीके से भरें, तो कुल टोटल संख्या कितनी होगी, 2 × 2 बराबर 4 संख्या हो जाएंगी। यहाँ पे ये 2 अंकों का प्रयोग करके हम 4 संख्या बना सकते हैं। या तो हम ऐसे डिटेल में करें या हम ऐसे कर लें। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। 3 4 6 8 9 अंकों से कितनी 2 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले डिटेल में करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे तरीके से करेंगे। तो हम डिटेल में करते हैं। 3 को लेते हैं, 2 अंक की हमें संख्या बनानी है, तो 3 के बाद हम एक बार 3 को और ले लेते हैं और 3 फिर लेते हैं, तो उसके बाद 4 ले लेते हैं, 3 6 ले लेते हैं, 3 8 ले लेते हैं, 3 9। देखिए, इसके अलावा और 3 से कोई संख्या बना सकते हैं, कोई संख्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। इससे हम सिर्फ 5 संख्या बना सकते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, 3 से हम 5 संख्या बना सकते हैं। अब इसी तरह हम 4 को लेते हैं। जब 4 को लेंगे तो एक संख्या हो जाएगी 4 3, और एक संख्या हो जाएगी 4 4, एक संख्या हो जाएगी 4 6, एक हो जाएगी 4 8 4 9। इससे भी हमने कितनी संख्या बनाई, 5। अब 4 को ले करके हम कोई और संख्या बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इन 5 के अलावा और नहीं बना सकते हैं। अब इसी तरह हम 6 को लेते हैं, तो एक संख्या हो जाएगी 6 3, एक हो जाएगी 6 4, एक हो जाएगी 6 6, एक हो जाएगी 6 8 और एक 6 9। 6 को लेने के बाद 6 से भी हमने 5 ही संख्या बनाई। अब इसके बाद हम 8 को लेते हैं, तो देखते हैं इससे कितनी संख्या बनती है। इससे भी हमारी 5 ही संख्या बनेगी। 8 3 8 4 8 6 8 8 और एक होगी 8 9। 8 को लेने के बाद भी हमारी इससे 5 ही संख्या बनी। अब इसके बाद एक अंक और बचा है 9। 9 को लेकर के हम संख्या बनाते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 9 3 9 4 9 6 9 8 9 9। अब देखिए, इसे हमने डिटेल में किया और सभी को लेकर के हमने संख्या बनाया, तो हमारी कितनी संख्या बनती है। यहाँ पे देखिए 5 संख्या है, और यहाँ पे भी हमारी 5 संख्या है, यहाँ पे भी 5 संख्या, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। देखिए, ये कितनी संख्या हो जाएंगी, इनको हम जोड़ देते हैं तो ये हमारी हो जाती है 25 संख्या। इन 5 अंकों को लेकर के हमने कितनी संख्याएं बनाई, 25 संख्या, वह भी 2 अंक की।
इन 5 अंकों को लेकर के हमने 2 अंक की 25 संख्या बनाई। अब क्या करते हैं, इससे आगे आते हैं और हम दूसरे तरीके पे आते हैं। अब इसके बाद हम दूसरे तरीके पे आते हैं। तो दूसरा तरीका हमारा यही है ना कि देखिए, यदि 2 अंक की संख्या बनानी है तो हम ऐसे बना लेते हैं। और यहाँ पे हमने 3 को फिक्स कर दिया। 3 को यदि हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, एक अंक 3 को यदि हम फिक्स करेंगे, इससे पहले हम कितने अंक ले सकते हैं? तो क्या करें, या तो हम 3 ले लें, 4 ले लें, 6 ले लें, 8 ले लें, 9, 1 2 3 4 5, 5 अंक यहाँ पे हम ले सकते हैं। इससे हमारी 5 संख्या बनेगी, 33 बनेगी, 43 बनेगी, 63 बनेगी, 83 बनेगी और 93 बनेगी। अब क्या करते हैं कि यदि हम बोलते हैं कि इसी तरह हम बोलते हैं कि यहाँ पे हमने 5 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या क्या संख्या बन सकती है? तो हम कहेंगे 3 ले सकते हैं, 53 हो जाएगी। उसके बाद 4 ले सकते हैं, 54 हो जाएगी। उसके बाद 6 ले सकते हैं, 56 हो जाएगी। 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 58, 59, ये संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हमारे भरने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5। यदि हम यहाँ पे 5 को फिक्स करते हैं तो कितनी संख्या बनेंगी? तो ये हमारी बनती है 5 संख्या। तो हम क्या करते हैं, अब इसे फाइनल आते हैं इस पे कि कितने तरीके से भर सकते हैं? 5 तरीके से। देखिए यहाँ पे हमने 5 तरीके से भरा, तो मतलब इसको हमारे भरने का तरीका 5 होगा और इसको भी भरने का तरीका 5 होगा। तो ये टोटल हो जाएंगी हमारी 25 संख्या। कितनी हो जाएंगी? 25 संख्या। देखिए ये भी हमारी डिटेल में किए हैं तब भी 25, और हमने इस तरीके से किया तब भी 25 संख्या। अब क्या करते हैं कि यदि इसी में बोल दे कि अंकों की पुनरावृत्ति ना करें, अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो, पुनरावृत्ति ना हो तो कितनी संख्या बन सकती है? इसका कहने का मतलब इसमें किसी अंक का रिपीटेशन नहीं लेंगे, बिना रिपीटेशन के हम लोग इसको बनाते हैं। तो रिपीटेशन कहाँ कहाँ है? देखिए ये हमारा डिटेल है, डिटेल में हम देखते हैं रिपीटेशन कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे दोनों अंक सेम ही है, यहाँ पे दोनों अंक सेम है, और यहाँ पे दोनों सेम है, यहाँ पे दोनों सेम है, और यहाँ पे दोनों सेम है। इन 25 संख्याओं में से कितने अंक सेम है? 1 2 3 4 5। 25 संख्याओं में से 5 अंक जो रिपीटेशन से बने हैं, इन 25 संख्याओं में से 5 अंक जो रिपीटेशन से बने हैं, और उसके बाद कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो रिपीटेशन से बना है, कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो रिपीटेशन से बना है। तो हमारी इससे कितनी संख्या बनती है? 20 संख्या बनती है। देखिए 9 को लेते हैं तो कितनी संख्या बनती है? 1 2 3 4, 4 संख्या बनती है ना। तो और इसी तरह 8 को लेते हैं तो कितनी बनती है? 1 2 3 4। 6 को लेते हैं तो 1 2 3 4। 4 को लेते हैं तो 1 2 3 4। 3 को लेते हैं तो 1 2 3 4। देखिए 4 संख्याएं बन रही हैं, मतलब 4, एक अंक को लेते हैं तो 4 संख्या बनाता है। तो कुल कितने अंक हैं? 5 अंक। तो हमारा हो जाएगा 20 संख्या। कितनी हो जाएगी? 20 संख्या। अब इसे हम दूसरे विधि से करें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यदि हम किसी अंक को यहाँ पे फिक्स करते हैं तो वह अंक, जो अंक यहाँ पे हम फिक्स करते हैं वह अंक यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इसको हमारा भरने का तरीका 5 होगा। तो एक अंक यदि हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो अगले में वह अंक नहीं आना चाहिए, तो इसको भरने का तरीका हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारे 5 अंक हैं, 5 अंकों से 4 संख्या बन रही है। तो कुल कितनी संख्या हो जाएगी? तो हमारी हो जाएगी कुल 20 संख्या। यदि इसमें कह दे, इसी में कह दे कि इन्हीं अंकों से कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, जो संख्याएं सम होती है वह 2 से विभाजित होती हैं। तो इससे पहले हमने 2 के विभाजिता का नियम पढ़ा है। 2 के विभाजिता का नियम हमने क्या पढ़ा है कि यदि कोई संख्या हो, उसके अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित हो जाते हैं तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। तो मतलब तो उसे हम सम संख्या भी कह सकते हैं। तो क्या है?
तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिए पहले डिटेल देखते हैं, पहले हम डिटेल देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो हम जैसे 3 को लिए और उससे बनाना शुरू कर दी संख्या, तो 3 3 बनाए, इसका अंतिम अंक जो है 3 है, यह 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, इससे हमारा एक शेषफल आ जाएगा। और 3 4 बनाएंगे, इससे अगली संख्या जो 4 होगा यह 2 से विभाजित हो जाएगा। तो मतलब यह संख्या सम संख्या होगी। यह इसका अंतिम अंक 6 है, तो यह भी सम संख्या होगी जो 2 से विभाजित हो जाती है। यह 6 जो है 6 है, यह 2 से विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हमारा 8 है, और इसके बाद जो 9 है यह 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी तरह हम सम संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पे भी अंतिम 4 है, तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगा। यह भी 6 है, तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे 8 है, तो यह भी 2 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 8 है, यह भी हो जाएगा। यहाँ पे 6 है, यह भी हो जाएगा। और इसी तरह हम सभी में सम संख्या को देख लेते हैं। देखिए कितनी सम संख्या हो गई? 3 3 6 3 9 12 3 15। कितनी सम संख्या हो जाती है? 15 संख्या हो जाती है। इन अंकों से हमें 15 सम संख्या मिलती है, वो भी 2 अंक की। अब क्या है कि इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो दूसरा तरीका यही है ना हमारा, यही है ना कि हम इसे 2 अलग अलग भाग में बांट देते हैं। इससे पहले चर्चा किया है कि 2 की विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 2 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। देखिए इसमें कौन कौन से अंक हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं? यह और यह 4 6 8। इनके अलावा और कोई अंक इसमें 2 से विभाजित होंगे? नहीं होंगे। तो मतलब यह जो होगा, यहाँ पे हमें भरने का तरीका क्या होगा? 3 अंक के अलावा और कोई अंक इसमें हम नहीं ले सकते, इन दोनों को नहीं ले सकते। और जब यहाँ पे हम 3 अंक भर दिए और लास्ट का अंक 2 से विभाजित हो गया, तो उससे पहले कोई भी संख्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्या कर सकते हैं? तो इसको भरने का क्या तरीका होगा हमारा? इसको भरने का हमारा 5 होगा, मतलब 5 अंक इसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 5 × 3, तो ये हमारी हो जाएगी 15 संख्या। और यदि इसी में बोल दे कि अंकों का रिपीटेशन ना हो, तो जब अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा तो कहेगा कि उससे कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंकों का रिपीटेशन है? नहीं है। यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। देखिए सम संख्याएं यही है ना, यही 15 सम संख्याएं, इन्हीं में से अंकों का रिपीटेशन हो रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो है एक हो रहा है कि यहाँ पे हमारा अंकों का रिपीटेशन हो रहा है, और यहाँ पे देखिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे देखिए हो रहा है अंकों का रिपीटेशन, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब इसी तरह यहाँ पे हो रहा है और इसमें नहीं हो रहा है। देखिए कितने अंकों का रिपीटेशन हो रहा है? 1 2 3। कुल हमारी टोटल 25 संख्या है। 25 संख्या में से जो हमारी होगी 15 संख्या वह सम संख्या होगी। और अब देखिए इन 15 संख्या में से, इन 15 सम संख्या में से हमारी 3 जो संख्याएं हैं वह रिपीटेशन से बनी है। इन 15 सम संख्याओं में से हमारी 3 संख्या जो है वो रिपीटेशन से बनी है। तो हमें इन 15 संख्याओं में से, इन 15 संख्या में से 3 रिपीटेशन वाली संख्या निकाल दें तो हमारी हो जाएगी बिना रिपीटेशन की 12 संख्या। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखिए दूसरे तरीके से करेंगे जब, तो देखिए क्या है कि हमें यहाँ पे जब भी भरेंगे सिर्फ 3 अंकों के अलावा और कोई अंक नहीं भर सकते। जैसे इन 3 अंकों के अलावा यदि हमने 9 भर दिया, इन 3 अंकों के अलावा यदि हमने 9 भर दिया तो क्या होगा कि यह अंक जो होगा वह विषम हो जाएगा, यह 2 से विभाजित नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे भरने का तरीका 3 है। और यहाँ पे रिपीटेशन नहीं चाहिए। जब रिपीटेशन नहीं चाहिए तो एक अंक यदि यहाँ पे हो गया तो वह अंक यहाँ पे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे कुल टोटल कितनी संख्या है? 5 संख्या है। 5 में से एक यहाँ पे फिक्स हो गया, यदि हम इसको भी ले लेंगे तो वह रिपीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा भरने का तरीका 4 हो जाएगा। अब यह टोटल हमारा हो जाएगी बिना रिपीटेशन से बनी सम संख्या, ये हमारी हो जाएगी 12 संख्या।
कितनी हो जाएगी 12 संख्या। अब इसी तरह कह दें कि इन अंकों से कितनी 2 अंक की विषम संख्याएं बन सकती है। तो विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से ना कटे वह विषम संख्या होती है, यह हमें पता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे यह जो है यह 2 से कटेगा नहीं कटेगा, जब यह 2 से नहीं कटेगा तो यह एक विषम संख्या होगी। यह देखिए यह 2 से विभाजित हो जा रही है, यह भी हो जा रही है, यह भी हो जा रही है, तो ये यहाँ पे 1 हो जाएगी। देखिए एक यहाँ पे एक यहाँ पे 2, 3 से हमारी 2 विषम संख्या बन रही है। और इसी तरह जब 4 में देखेंगे तो उससे भी 2 संख्याएं बनेंगी, 6 में देखेंगे तो उससे भी 2 संख्याएं बनेंगी। जब 4 में देखेंगे तो 4 में देखिए 2 संख्या बन रही है, और 6 में देखेंगे तो 6 में भी यही 2 संख्याएं बन रही है। 8 में देखेंगे तो 8 से भी यही 2 संख्याएं बन रही है। 9 से देखेंगे तो 9 से भी यही हमारी 2 संख्याएं बन रही हैं। तो क्या है, यहाँ पे 2 बन रही है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, और इनको हम जोड़ते हैं 2 2 4 6 8 2 10, मतलब 10 संख्या ऐसी होगी जो विषम होगी। अब इसे हम दूसरे तरीके से करते हैं, तो दूसरा तरीका हमारा यही है ना कि देखिए अंतिम में कौन सा अंक रखें कि जो 2 से ना विभाजित हो। यहाँ पे देखिए 3 है और 9, इन दोनों के अलावा और कोई रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 2 अंक सिर्फ रख सकते हैं 2, और आगे जितने हैं पूरे रख सकते हैं। तो कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे कितने अंक रख सकते हैं, 5 अंक रख सकते हैं। तो हमारी टोटल जो होगी वह विषम संख्या होगी, क्योंकि लास्ट में हमने विषम रखा है, लास्ट में हमने ऐसा अंक रखा है कि जो 2 से विभाजित ना हो, और जब 2 से नहीं विभाजित होगा तो वह विषम संख्या हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10। 10 संख्या इसमें ऐसी है जो विषम है। इन 25 संख्याओं में से 10 संख्या ऐसी है जो विषम है। यदि इसमें भी कह दे कि बिना रिपीटेशन के यह कितनी संख्याएं होंगी, तो देखिए अब देखते हैं कि इसमें रिपीटेशन है, किसी में रिपीटेशन है। देखिए यहाँ पे 1 में रिपीटेशन है, देखिए रिपीटेशन का मतलब एक अंक 2 बार आ गया है, यह अंक 2 बार आ गया। अब बिना रिपीटेशन का जब देखेंगे तो क्या करेंगे कि ये हमारी संख्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे तो हमें, यहाँ पे हम 2 ही संख्या ले सकते हैं, और यहाँ पे कितनी ले सकते हैं, जब रिपीटेशन नहीं है तो 1 घटा देते हैं, तो हमारी हो जाएगी 4, यहाँ पे हमारी हो जाएगी 4। अब देखिए इसमें हम जब रिपीटेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक रिपीटेशन की संख्या यहाँ पे भी है, तो यहाँ से हमारी 1 संख्या बनेगी, इससे 1 संख्या बनेगी, और इससे भी 1 संख्या बनेगी, और ये हमारी हो जाएगी 8 संख्या। अब देखिए इसी तरह हम इसको जब करेंगे तो देखिए बिना रिपीटेशन के हमारा 2, ये 2 जो हमारा है वह यह विषम संख्याएं रखेंगे, और इनके अलावा यदि किसी को रखेंगे तो वह सम हो जाएगा। तो यहाँ पे रखने का और तरीका क्या है कि यहाँ पे हमने 1 अंक रख दिया, रिपीटेशन नहीं चाहिए, जब यहाँ पे 1 रख दिए तो यहाँ पे 1 कम करके रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे 2, ये हो जाएगा हमारी 8 संख्या। बिना रिपीटेशन के हमारी 8 संख्या हो रही है, और रिपीटेशन के बाद हमारी 10 संख्या हो रही है, ये विषम संख्या हो रही है। ये 2 अंक की संख्याएं हैं। आज हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्लास को फिर पुनः आगे बढ़ाते हैं संख्या पद्धति में ही। अभी जो अंक की टॉपिक है ये हमारी खत्म नहीं हुई। अंक के बाद हम लोग संख्या को पढ़ेंगे। जैसे 10 की घात 2 है तो इसमें पता करना होता है कि कितने अंक है, तो हम क्या करते हैं 2 + 1 कर देते हैं 3 अंक। यदि हम कह दें कि 2 की पावर 5 है और 3 की पावर 4 है, इसे 10 की घात में बदलिए, तो क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। अभी ये टॉपिक हमारा बचा हुआ है, जिसे हम इसको समाप्त करने के बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे।